हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 222 से। चलिए क्या है क्वेश्चन। एक संख्या का 44% 7,798.6 है, तो उस संख्या का 63% क्या होगा। ये कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। एक संख्या का 44% कितना है, 798.6 है, तो 44% कितना दिया हुआ है, 798.6 है। काट दीजिए इसको, काटिएगा 11 टेबल से, 11×4 = 44। इसको काटिएगा, कितने टाइम में कटेगा, 11×7 = 77, 2 बचेगा, 11×2 = 22, 6 बचेगा, 11×6 = 66। इतना हो गया। आप फिर काट लीजिए, 4 के टेबल से काटिएगा तो कितना होगा, 4×1 = 4, काटिएगा तो कितना होगा, 4×1 = 3, 4×8 = 32, 4×1 = 4 पॉइंट देंगे, इतने टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1% का मान कितना हो गया, 18.15 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना, 63% का मान। तो ये 63% का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, 63 से गुना कर दीजिए। गुना करने पर 5 × 3 = 15, यूनिट डिजिट आएगा 5। देखिए यूनिट डिजिट किस में 5 है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में जो है यूनिट डिजिट 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1143.45 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए जैसे, चलिए देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 देखिए। यदि x की आय y की आय से 40% कम है, तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका पहले हम बेसिक बताते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। बेसिक देखिए क्या बोल रहा है, ये x है, ये y है। x की आय y की आय से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बोल रहा है x की आय जो है y से 40% कम है, तो y का मान लेंगे कितना है, 5 है, आय है, तो इससे कितना कम है, 2 कम है, इसका कितना है, x का 3 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में y की आय जो है x से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है, y से कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे तुलना हो रहा है, x से हो रहा है, 3 नीचे आएगा, इंटू 100 कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। कितना होगा, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। ये 200/3, 3 6 = 18, 2 बचेगा, 3 6 = 18, यहाँ हो जाएगा आपको 2 पर 9 3 हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सो देख लीजिए। 66.33, इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना टाइम कटेगा, 0.6 टाइम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6.67% इसका सही आंसर होगा। ये इसका बेसिक मेथड था। वैसा शॉर्टकट देख लीजिए, ट्रिक से देख लीजिए, ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको। क्या बोल रहा है, x की आय y की आय से 40% कम है। 40 को ऊपर लिखेंगे, कितना कम है, 40%, 100 में 40 की कितना होगा, 60, इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 200/3 डिवाइड करेंगे तो 66.2/3%। इसको फ्रैक्शन में पॉइंट में करेंगे तो 66.67% इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मेथड था, ट्रिक से था, बेसिक और ट्रिक दोनों बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 देखिए। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में
15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी की जाती है तो वेतन में कुल कमी प्रतिशत क्या होगी? कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? सो होगा यहाँ पे कमी या वृद्धि कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। इसका हम बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं ट्रिक से। क्या बोल रहा है? वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? तो 15% का वृद्धि को प्लस से दर्शाएंगे। कमी कितना हो रहा है? फिर बाद में जाके कमी हो रहा है, 15% कमी हो रहा है। गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 15 गया, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये दोनों के बाद एक अंक के बाद दशमलव देंगे, इसमें एक अंक का दशमलव देंगे। इसमें क्या करेंगे? घटाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस, इस दोनों को फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है। 15 15 जा 225 होता है। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, घटाएंगे तो माइनस 2.25 आएगा। माइनस आने का मतलब हो गया क्या है? कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसकी आय में क्या हुआ होगा? कमी हुआ होगा। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 225। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2/5% के रूप में क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2/5% में कितना होगा? ये तो ईजी है। 25 से 100 कितना होगा? 40% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 देखिए। यदि मोहन ने भौतिकी में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त किए तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों में भार क्या था? समान था। तो मोहन ने दोनों विषयों में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कुछ नहीं करना है इस टाइप क्वेश्चन को। दोनों में कर रहा है अंक का भार जो है क्या समान है? एक को 72% मिला और दूसरे को 68% मिला, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 70 140 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो? 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 227 देखिए। यदि ए कॉमा बी का 7.5% है, बी कॉमा सी का 1.50% है और डी कॉमा सी का 5% है तो ए कॉमा डी का कॉमा करें ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है? ए बी का कितना है? ए बी का 7.5% है, 7.5% है बटा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला ए बी का 7.5% है तो ए बी का 7.5 बटा परसेंट का मतलब 100 हो गया। अब बोल रहा है बी सी का, तो बी सी का कितना है? 1.5% है बटा 100 कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है इसमें क्या है? डी सी का, डी जो है सी का कितना है? 5%, 5/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो कटेगा सो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0, ये दशमलव तो यहाँ पे 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100, एक 0 इस पर आ जाएगा। कितना ये? 3/40 आ गया। काटने पर 5 तिया 15, 20 पंचे 100, यहाँ 20 आ जाएगा, 200 हो जाएगा। 20 पंचे 100, तो यहाँ हो गया 300/200 हो जाएगा। अब देखिए 5 5
20×5 100, 1/, कितना आ गया 20 आ गया। निकालना क्या है हमको, A/D निकालना है। तो A/D को हम A/D लिख सकते हैं। A/D निकालने का तरीका क्या होता है शॉर्टकट, जैसे A/B/C और C/D लिख लीजिए। देखिए A/B कितना निकाले मैं 3/40, B/C कितना दिया हुआ है 3/200 और C/D कितना दिया है ऊपर चल जाएगा ये 20/1 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दाएँ 10, तो कटेगा नहीं, 3 तिया 9, ये हो गया 400। तो A/D निकल गया, इसका मतलब A/D का मान 9/400 हो गया। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण पास हुए, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण पास हुए हैं। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगा, सो निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे बनाइए वेन डायग्राम। बोला 80% छात्र जो है किस में अंग्रेजी में, तो ये इंग्लिश हो गया, और 85% विद्यार्थी गणित में, ये हो गया मैथ हो गया। इसमें क्या होते हैं पास होते हैं, क्या हो जाते हैं ये पास वाला है, ये पास हो गए, ठीक है। आप बोल रहे हैं 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। 75% ऐसे हैं जो बीच में लिखेंगे, ये 75% ऐसे हैं दोनों में क्या हुए हैं पास हो गए हैं, ठीक है। ओनली एक विषय में पास करने विद्यार्थी छात्र कितने हैं, तो यहाँ 80% हैं सिर्फ एक विषय में है, और मैथ और गणित इंग्लिश और गणित मिला के पास होने वाले कितने हैं 75%। 80% में से 75% जाएगा कितना होगा 5%। 5% विद्यार्थी ऐसे होंगे सिर्फ जो इंग्लिश में पास किए होंगे। अब यहाँ देखिए 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में पास करते हैं, लेकिन 75% विद्यार्थी ऐसे हैं मैथ और इंग्लिश दोनों में पास करते हैं। 85 में से 75 जाएगा कितना होगा 10%। 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ओनली मैथ में पास होंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए टोटल पास होने वाला कितना है 75, 10 5 कितना 15 हो गया, 75 15 90% विद्यार्थी ऐसे हैं या तो एक विषय में पास हैं या दो विषय में पास हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में तो फेल कितने होंगे 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे, 100 में से 90% चला गया तो 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषय में जो एक विषय में क्या होंगे फेल होंगे, ठीक है। एक विषय में दोनों विषय में जो फेल होंगे, तो ये इसका संख्या दिया हुआ 40 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। फिर समझ लीजिए 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक विषय में फेल हैं या एक से अधिक विषय में फेल हैं। अब जिसमें 90 में से 100 में से 90 गया कितना 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में फेल हैं। दोनों विषय में फेल होने का कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। पूछ रहा है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना मान लिए 100%। इसको 100% बनाने के लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुना करेंगे कितना होगा यहाँ 400 हो जाएगा। विद्यार्थी की कुल संख्या कितना हो गया 400 हो जाएगा। विद्यार्थी की कुल संख्या कितना हो गया 400 हो गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। वेन डायग्राम क्वेश्चन है, किसका है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए अरबी NTPC में आया हुआ है 31/7/2021 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 229 देखिए। एक फर्म में 70% कर्मचारी क्या हैं, पुरुष हैं, और 30% पुरुष और 20% महिलाएं कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। सुरक्षित में खुद स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सो पूछ रहा है, देखिए कैसे बनाएंगे। मान लेंगे सेवा में बने रहने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितना मान लेंगे, 100% में। अब बोल रहा है उसमें से 70% कर्मचारी मेल हैं, तो 100 का 70% निकालेंगे कितना होगा, 100 का 70% 70 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मेल है, क्या है, मेल है। तो बच कितना गई, 30%। ये क्या हो जाएगी, फीमेल। इतना बात समझ में आ गया होगा। आप बोल रहा है उसमें से 20% जो है स्वेच्छा से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो इसका 30%, मेल में कितना 30%, इसका 30% निकाल लीजिए, कितना होगा 30%, 21 होता है। ऐसे 70 का 30% देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21। 21 ऐसे हैं व्यक्ति जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त रिटायर हो गए। अब महिला में कितना है, तो महिला में जो है 20%, 20%। तो इसका 30 का 20% कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, 27% ऐसा मेल और फीमेल है जो स्वेच्छा से रिटायरमेंट का विकल्प चुनते हैं। तो 100% में से 27% घटाइए, कितना होगा, 73% ऐसे होंगे कर्मचारी जो हैं सेवा में बने हुए होंगे। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 देखिए। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रहा है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/100, 5 एकन 5, 20 पंचे 100 होता है। 1/20 हो गया। मान लेंगे शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी, 20 थी। अब बढ़े कितना हो गया, 21 हो गया। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। वह 21, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है बताइए जल्दी से। तो ये होता है 8,000। ये कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 8,000, ये हो गया 9,261 हो गया। अब बोल रहा है जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना है, बढ़ने के बाद जनसंख्या कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,85,220 है। ये इसका कितना गुना है, ये 20 गुना है। इसका 20 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। 5% का फ्रैक्शन कितना हो रहा है बेटा, 20 हो गया। मान लेंगे शुरुआत में जनसंख्या कितना था, 20 था, बढ़े कितना हो गया, 21 हो गया। ये कब तक चलता रहा, 3 साल तक। तो क्यूब कर दिए, ये 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब 9,261 होता है। शुरुआत में जनसंख्या 8,000 था, बढ़ के 3 साल में कितना हो गया, 9,261 हो गया। यही बढ़ा हुआ जनसंख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में,
1,85,220 दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है? 20 गुना है, तो ये इसका 20 गुना हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा? 16,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं कॉपी पे ये बना हुआ पढ़ा रहे हैं, इसका बना हुआ नोट्स चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, ये नोट्स PDF नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।